हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है जादुई सिलाई मशीन के जादू की कहानी। एक छोटे से शहर शंकरपुरी में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम लिली था। उसका परिवार बहुत साधारण हालत में जीवन व्यतीत करता था, इसलिए लिली छोटी उम्र से ही जिम्मेदार बन गई थी। वह न सिर्फ मेहनती थी बल्कि बहुत समझदार भी थी। पढ़ाई के साथ साथ वह अपने घर की आर्थिक मदद के लिए सिलाई का काम करती थी। दिन रात मेहनत करके वह कपड़े सिलती, लोगों के ऑर्डर पूरे करती और जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उससे अपने परिवार की जरूरत पूरी करती थी। अपने कठिन हालातों के बावजूद लिली कभी शिकायत नहीं करती थी और हमेशा आगे बढ़ने का सपना देखती थी। एक दिन लिली की चाची सुगंधा उनके घर आई। उस समय लिली एक साड़ी के बॉर्डर पर बड़ी लगन और ध्यान से सिलाई कर रही थी। उसकी उंगली तेजी से सुई धागे के साथ मशीन चला रही थी और उनके चेहरे पर मेहनत की झलक साफ दिखाई दे रही थी। यह देखकर चाची सुगंधा को हैरानी हुई। उन्होंने लिली की माँ निका से पूछा, लिली तो बहुत ही मेहनती है, घर के काम संभालने के साथ साथ सिलाई भी संभालने के साथ ही तरह कर लेती है। इतनी छोटी उम्र में इतनी जिम्मेदारी कैसे निभा लेती है। एक दिन लिली 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 अपनी चाची के घर गई। वहां एक पुरानी सिलाई मशीन थी। वो मशीन काफी पुरानी थी और चाची की बेटी दीदी ने कहा, इस मशीन को कोई इस्तेमाल नहीं करता है, चाहे तो तुम अपन दोनों इसे तुम्हारे घर ले जाते हैं। लिली मशीन को अपने घर ले आई। जब उसने पहली बार सिलाई शुरू की, अचानक मशीन से सुनहरी रोशनी निकल पड़ी। पूरा कमरा चमक उठा। जब मशीन से एक गंभीर आवाज आई, मैं एक जादुई सिलाई मशीन हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर। लिली का मन सच्चा और ईमानदार और साफ दिल की लड़की है। एक दिन लिली की माँ ने कपड़े सिल रही थी। सिलाई मशीन टक टक कर रही थी कि अचानक उसमें से एक तेज रोशनी निकली। लिली डर गई, लेकिन उसकी माँ कनिका ने देखा तो हैरान रह गई। वो जादुई मशीन थी। उस जादुई मशीन ने कहा, तुम दिल से सिलाई करती हो, इसलिए मैं तुम्हें एक इच्छा पूरी करूंगी। लिली की माँ कनिका ने सोचा, काश मैं गरीब बच्चों को सिलाई सिखा सकूं ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। एक दिन जब लिली की माँ कनिका मशीन में धागा डाल रही थी तो अचानक मशीन से एक धुआं निकला और आवाज निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे कह रहा हो, दिल से काम करे, उसका हर सपना पूरा होगा। हवा में हल्की सी रोशनी फैल गई। धागा खुद ब खुद मशीन में सेट हो गया और सिलाई मशीन मुस्कुराने लगी जैसे वो जिंदा हो। लिली की माँ ने आंखें बंद करके दुआ मांगी और मशीन की टक टक अब सिर्फ आवाज नहीं, उम्मीद की धड़कन बन चुकी थी। लिली ने देखा कि उसकी माँ ने जैसे ही मशीन को हाथ लगाया वैसे ही कमरे में एक रहस्यमय नीली रोशनी फैल गई ही वैसे ही कमरे में एक रहस्यमय नीली रोशनी फैल गई। वह रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा कमरा चमक उठा और लिली डर गई और हैरानी से अपनी माँ की ओर देखती रह गई। लिली की माँ कनिका की इच्छा आखिरकार पूरी हो गई। उसने अपने सपनों को सच करते हुए एक सिलाई स्कूल खोला। उस समय उसकी पड़ोसन दिव्या के मन में भी बहुत खुशी थी। लिली एक लड़की विनीता को कपड़े सिलने की कला सिखा रही थी और वह बड़े ध्यान और धैर्य से उसे सुई धागे की बारीकियां समझा रही थी ताकि वह भी आत्मनिर्भर बन सके। लिली कपड़ों की गुणवत्ता और उनके डिजाइन के बारे में गहराई से सोच रही थी। वह चाहती थी कि जो भी कपड़ा वह सिले वे मजबूत होने के साथ साथ देखने में भी सुंदर हो। रंगों का मेल, कपड़ों की बनावट और डिजाइन की बारीकियां उसके मन में घूम रही थी। वह सोच रही थी कैसे अपने हुनर से लोगों को पसंद आए और उसकी पहचान बन सके।
जब लिली फैशन शो जीत ली तो उसकी सफलता के बारे में जानने के लिए इंटरव्यू धीरज लेने लगे। इंटरव्यू में उससे उसकी मेहनत, संघर्ष और सपनों के बारे में सवाल किए गए, जो लिली ने आत्मविश्वास के साथ हर सवाल का जवाब दे रही थी और अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और अपने हुनर को दे रही थी। कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जादू और मेहनत से हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं।